नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि शानदार होंगे और मस्त होंगे और लगातार पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो चर्चा करेंगे विश्व के प्रसिद्ध घास के मैदान। घास के मैदानों के विषय में हम चर्चा करें तो बेटा ये घास के मैदान जो आप थोड़ा सा अपर लेवल की परीक्षा दोगे, जैसे आप SI की भी परीक्षा देते हो या समीक्षा अधिकारी RO का पेपर देते हो, PCS का प्रीलिज्म होता है, प्री होता है, तो वहां ये पूछे ही जाते हैं। MP PCS दे रहे हो आप, राजस्थान का RAS दे रहे हो, छत्तीसगढ़ PCS है ना, उत्तराखंड UP PCS, आसपास के राज्यों में इस तरीके की परीक्षाएं देते हैं और भी कोई अपर लेवल का एग्जाम देते हैं, वहां घास के मैदान विश्व भर के अवश्य पूछे जाते हैं। घास के मैदान के रूप में बेटा इनको पढ़ाया जाता है, लेकिन असल में यहाँ घास के मैदानों में खेती होती है कोई ना कोई, है ना। ज्यादातर घास के मैदानों को जो पढ़ा जाता है वो गेहूं के उत्पादन के लिए बेटा पढ़ा जाता है। तो मानचित्र के माध्यम से समझेंगे इस क्लास में हम, है ना। और हो भी सकता है कि पुलिस में भी पूछ ले, क्वेश्चन है जीके का, कहीं से भी आ सकता है। जीके का क्वेश्चन है बेटा, कहीं से भी आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मानचित्र के माध्यम से बेटा समझ लेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले ये लिया है आपके सामने है, ये आपके सामने है दक्षिण अमेरिका। कौन सा महाद्वीप है ये बेटा? दक्षिण अमेरिका, है ना। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले नाम लिख लीजिए। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के विषय में हम बात कर लेते हैं बेटा, कौन से घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये देश जो आपको दिख रहा होगा, यहां से जो शुरू करता हूं इस बाउंड्री को मैं, यहां से इस तरीके से ये बाउंड्री जो जा रही है इस तरीके से, ये देश अर्जेंटीना है इसमें बेटा। कौन सा देश है बेटा? जी अर्जेंटीना। और ये इधर पराग्वे वगैरह की सीमा लगती है ना। तो ये अर्जेंटीना की सीमा है बेटा, ये अर्जेंटीना नामक देश है। और यही देश बहुत प्रसिद्ध है किसके लिए बेटा? घास के मैदानों के लिए। यही देश क्या है बेटा? बहुत प्रसिद्ध है घास के मैदानों के लिए। कौन सा है? अर्जेंटीना। और इसके साथ बेटा जो देश है एक, वो कौन सा देश बेटा? उरुग्वे देश। हालांकि उरुग्वे एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, अर्जेंटीना ज्यादा पूछा जाता है। इसका जो पड़ोसी देश है ये उरुग्वे भी है ना। ये कौन सा देश है बेटा? उरुग्वे। अब देखो घास के मैदानों की बात कर लेते हैं। तो ये अर्जेंटीना हो गया, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो गया। ठीक है, अब इस तरीके से मैं आपको बता दूं, यहां से देखो बेटा ऐसे ये पर्वत श्रृंखला आ रही है, इस तरीके से ऐसे होते हुए ये पर्वत श्रृंखला है बेटा। इस तरीके से होते हुए ये पर्वत श्रृंखला जो आ रही है, ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है? ये पर्वत श्रृंखला कौन सी है बेटा? ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला है बेटा ये। ठीक है, नाम सुना ही होगा आपने एंडीज पर्वत श्रृंखला का। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो कि 7200 किलोमीटर में फैली हुई है। और कैसे फैली हुई है जो बेटा? उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण में फैली हुई है। ज्यादातर पर्वत श्रृंखलाओं का क्रम उत्तर से दक्षिण है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ है ज्यादातर। 7200 किलोमीटर में विश्व में सबसे लंबी है एंडीज, इसका नाम है। उत्तर से दक्षिण की तरफ आती है बेटा, उत्तर से दक्षिण की तरफ आती है। अब देखो यहाँ हम घास के मैदानों की बात कर रहे हैं, तो घास के मैदानों के विषय में ही आपको मैं बताना चाह रहा हूं। ये अर्जेंटीना हो गया, उरुग्वे हो गया, है ना। ये कौन सा देश हो गया बेटा? उरुग्वे हो गया। और ये कौन सा देश हो गया अपना बेटा? अर्जेंटीना हो गया। ये अर्जेंटीना हो गया। ठीक है, लगभग 7 से 8 लाख वर्ग किलोमीटर में घास के मैदान फैले हुए हैं, जिनके विषय में मैं बात करने चल रहा हूँ। कौन से घास के मैदान यहाँ पे फैले हुए हैं बेटा? अर्जेंटीना और उरुग्वे की सीमा पर, दोनों पे कौन से घास के मैदान है? पंपास घास के मैदान है, बहुत प्रसिद्ध बेटा। कौन से घास के मैदान है? पंपास घास के मैदान बेटा, है ना। अर्जेंटीना में स्थित है और उरुग्वे में स्थित है, ये दोनों देशों में सीमा बनाते हैं पंपास घास के मैदान। किस तरीके के मैदान है बेटा? जलवायु कैसी है यहाँ की? शीतोष्ण। जलवायु कैसी है बेटा? शीतोष्ण, यानी कि ठंडी जलवायु के मैदान है ये घास के मैदान। ठीक है, अब इधर क्या है, इस साइड में अगर बात करें बेटा, इस साइड में ये वाली जो सीमा रेखा है, इस साइड में अगर मैं आपको बता दूं, यहां से नीचे से जो सीमा रेखा है, इस साइड में है अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है यहाँ? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर है बेटा, है ना। ये क्वेश्चन बहुत काम आएंगे एग्जाम में आपके, ARO या PCS का एग्जाम्स देते हैं। अटलांटिक महासागर से लगा करके हम कह सकते हैं ये अटलांटिक महासागर की सीमा है यहाँ पे, और इस तरफ है ये एंडीज पर्वत श्रृंखला, जैसा कि मैंने आपको बताया ये वाली। अटलांटिक महासागर से एंडीज पर्वत श्रृंखला तक कौन से घास के मैदान फैले हुए हैं?
पंपास घास के मैदान फैले हुए हैं, शीतोष्ण घास के मैदान है ये। कैसे बेटा? शीतोष्ण घास के मैदान है ये, पंपास घास के मैदान। ठीक है, लगभग अगर मैं बता दूं इनके बारे में 7 से 8 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तार है इनका। इतने बड़े क्षेत्रफल पर बेटा विस्तार है इनका। कहां पे? अर्जेंटीना के भीतर, दक्षिण अमेरिका में इतने बड़े क्षेत्रफल पर बेटा विस्तार है इनका, पंपास घास के मैदान। और विश्व भर में काय के लिए जाने जाते हैं? इन घास के मैदानों में अर्जेंटीना और उरुग्वे में, जहां पर जो किसान रहते हैं, किसान काय की खेती करते हैं बेटा? गेहूं की खेती करते हैं किसान। काय की खेती करते हैं बेटा? गेहूं की सबसे ज्यादा खेती करते हैं किसान बेटा, है ना। यहाँ पर गेहूं का उत्पादन होता है इनमें। अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, तो लिख लेंगे, नोट कर लेंगे यहाँ पे। पंपास जो घास के मैदान है, इस तरीके से लिख लेना, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, उरुग्वे में। पंपास घास के मैदान काय काय के लिए फेमस है? गेहूं के उत्पादन के लिए बेटा। विश्व भर में गेहूं उत्पादन होता है यहाँ पे, किसान यहाँ के गेहूं की खेती करते हैं। दूसरा, यहाँ के किसान जानवर रखते हैं, ये प्रोसेस है हमारे यहाँ की जीवन की। तो दूध का भी उत्पादन यहाँ पे इसी इलाके में होता है। तो दूध उत्पादन और गेहूं के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कौन से घास के मैदान है बेटा? पंपास घास के मैदान है, ये विश्व प्रसिद्ध घास के मैदान है बेटा, है ना। गेहूं और दूध के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान भी कहते हैं इनको, है ना। चौड़े होते हैं जो, और वृक्ष रहित होते हैं, यानी कि वृक्ष नहीं बनता है इन घास के मैदानों में। कैसे होते हैं बेटा? वृक्ष रहित होते हैं। एक और इनकी क्वालिटी आप लिखना चाहें तो लिखेंगे, चौड़े एवं वृक्ष रहित घास के मैदान और कहा जाता है। वृक्ष रहित है यानी कि पेड़ नुमा नहीं रहते हैं ये, है ना, रहित। चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदान है, कौन से हैं? पंपास घास के मैदान बेटा, है ना। और कहां पे हैं? अर्जेंटीना के भीतर। कौन से देश में? अर्जेंटीना में। इधर एंडीज पर्वत श्रृंखला है जी, जैसा कि मैंने बताया, उत्तर से दक्षिण में, और इधर अटलांटिक महासागर है। इन दोनों देशों में ही ये पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, सीमा बनाते हैं, है ना। यहां से लेके यहां तक विस्तार है इनका, दोनों देशों में विस्तार है, यहां से यहां तक विस्तार है पंपास घास के मैदानों का। सबसे ज्यादा कहां फैले हुए हैं? सबसे ज्यादा फैले हुए हैं आपके अर्जेंटीना में फैले हुए हैं घास के मैदान। सबसे ज्यादा घास के मैदान कहां फैले हुए हैं? अर्जेंटीना में फैले हुए हैं, है ना। यहां से लगा के यहां तक फैले हुए हैं अर्जेंटीना में घास के मैदान बेटा, है ना। क्या नाम है बेटा? पंपास घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान है। कौन सा देश आ गया बेटा आपका? अर्जेंटीना हो गया, ठीक है, अर्जेंटीना हो गया। और घास के मैदान बहुत प्रचलित और जो प्रसिद्ध है बेटा, क्या नाम है? पंपास। कैसे बेटा? शीतोष्ण घास के मैदान, यानी कि इनकी जलवायु कैसी है? ठंडी जलवायु के मैदान, ठंडी जलवायु के घास के मैदान है। मानचित्र सहित मैं बता रहा हूं, कोई दिक्कत शक समस्या हो तो कमेंट करके बताइएगा। ये प्रश्न आपके यूपी पुलिस में भी पूछे जा सकने की संभावना प्रबल है, बिल्कुल उसे आप देख लीजिएगा। बिल्कुल दिक्कत आपको नहीं लेनी है बेटा। क्या नहीं लेनी है बेटा? बिल्कुल बेटा दिक्कत नहीं लेनी है। अब अगले मानचित्र पर चलते हैं, दूसरा ले लेते हैं, ये वाला। ये उत्तरी अमेरिका का है बेटा। कौन सा है बेटा? उत्तरी अमेरिका का, है ना। ऊपर लिख करके सबसे पहले आपको बता देते हैं ये कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका। अभी दक्षिणी अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, पीछे लिख लीजिए महाद्वीप। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मानचित्र देख लो। इस तरीके का कुछ उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप का मानचित्र होता है। ये वाला जो क्षेत्र है ये अलास्का है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं। ऊपर आपको पता है ये कौन सा है? कनाडा है, ये नहीं बताना है वैसे मुझे। ये अमेरिका है और ये मैक्सिको है। नीचे नीचे कौन सा देश है? मैक्सिको। तो प्रमुख 3 देश हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। प्रसिद्ध ये 3 देश हैं, लेकिन हमें इनके बारे में जानकारी नहीं करनी। अभी सीमा रेखा को आप देख रहे होंगे, इस तरीके से ये सीमा रेखा बनी हुई है, इस तरीके से ये सीमा रेखा है, ठीक है। ये सीमा रेखा दोनों देशों के बीच में स्थित है, कनाडा और अमेरिका के मध्य में। ये अमेरिका है आपका और ये कनाडा हो गया, दोनों के मध्य में स्थित है। अब यहाँ विश्व प्रसिद्ध बेटा जो घास के मैदान पाए जाते हैं, कैसे? विश्व प्रसिद्ध घास के मैदान इधर भी पाए जाते हैं और इधर भी, यहां भी पाए जाते हैं बेटा विश्व प्रसिद्ध ये घास के मैदान, और इधर भी पाए जाते हैं विश्व प्रसिद्ध घास के मैदान पाए जाते हैं बेटा। इसे अमेरिका को अब मैं हटा देता हूं, ये थोड़ा सा ये भी हटा देते हैं, लिखना पड़ेगा। तो विश्व प्रसिद्ध जो घास के मैदान है बेटा वो कौन से पाए जाते हैं? यहाँ पे प्रेयरीज। कौन से घास के मैदान है बेटा? प्रेयरीज पाए जाते हैं। ये भी हटाना पड़ेगा थोड़ा समझाने के लिए। तो दोनों देशों में इसका विस्तार है प्रेयरीज घास के मैदानों का, ठीक है। सीमावर्ती इलाके में, यानी कह सकते हो आप कनाडा में भी विस्तार है इनका और अमेरिका में भी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर प्रेयरीज घास के मैदान पाए जाते हैं,
ठीक है, सबसे फेमस बात ये आपको याद रख लेनी है, यहां से पूछा जाता है महाद्वीप, और महाद्वीप नहीं पूछा जाएगा तो आपसे पूछ लिया जाएगा प्रेयरीज घास के मैदान। कौन से मैदान बेटा? प्रेयरीज घास के मैदान। कौन से महाद्वीप में? दक्षिण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। प्रेयरीज घास के मैदान कहाँ कहाँ पे हैं? आपके अमेरिका में, और कहाँ पर स्थित है? आपके कनाडा में। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर विस्तार है प्रेयरीज घास के मैदानों का। ठीक है, ये भी विश्व में काय के लिए जाने जाते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूं। विश्व में किसके लिए जाने जाते हैं बेटा? विश्व में गेहूं उत्पादन के लिए जाने जाते हैं प्रेयरीज घास के मैदान। विश्व में बेटा किसके लिए जाने जाते हैं? गेहूं उत्पादन के लिए जाने जाते हैं प्रेयरीज घास के मैदान। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। इनकी जो जलवायु बेटा, वो जलवायु कैसी है? शीतोष्ण जलवायु है इनकी भी बेटा। किस तरीके की जलवायु बेटा? शीतोष्ण जलवायु है ना। कैसी जलवायु के मैदान है बेटा? ये शीतोष्ण जलवायु के, ठंडी जलवायु के मैदान है बेटा, शीतोष्ण जलवायु है बेटा। ठीक है, प्रेयरीज घास के मैदान अमेरिका और कनाडा से सीमा बनाते हैं, सीमा पर स्थित है, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और ठंडी जलवायु के मैदानों में पाए जाते हैं। इनका सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है, उत्पादन मैंने नहीं लिखा, गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है इनमें। गाय का होता है बेटा, गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है प्रेयरीज घास के मैदानों में। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद है कि प्रेयरीज घास के मैदान कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बेटा कहाँ पे है? ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में विस्तार है दोनों में, कनाडा में और अमेरिका में। कनाडा और अमेरिका शीतोष्ण। सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है बेटा, सबसे ज्यादा काय का उत्पादन होता है? गेहूं का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, अब देखिए, अब इसे ले लेते हैं, अफ्रीका को ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं बेटा? अफ्रीका ले लेते हैं। अफ्रीका में घास के मैदानों को देख लेते हैं। तो अफ्रीका के ये पूर्वी हिस्से में घास के मैदान बहुत फेमस है बेटा। अफ्रीका के इस पूर्वी वाले हिस्से में लगभग मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ घास के मैदान बहुत फेमस पाए जाते हैं, और उन घास के मैदानों का नाम है बेटा सवाना। कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? सवाना घास के मैदान है ये। सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं पूर्वी अफ्रीका में बेटा। कौन सी अफ्रीका में? पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं सवाना घास के मैदान। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ देश भी है। कैसे घास के मैदान है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है बेटा। अब कौन कौन से देशों से सीमा बनती है, कौन से देशों के पास में ये पाए जाते हैं? यहाँ पे जो देश है वो कौन कौन से देश हैं? देखिए, केन्या है ना, केन्या के पास में ये घास के मैदान। और कौन सा देश है? तंजानिया। तंजानिया में इनका विस्तार है बेटा, है ना। केन्या, तंजानिया और युगांडा, ये तीनों देश हैं। इन तीनों देशों के पास इन घास के मैदानों का क्या है? विस्तार होता है बेटा। केन्या, तंजानिया में सबसे ज्यादा क्या है बेटा? विस्तार है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान इनको कहा जाता है बेटा। कैसे घास के मैदान इनको कहा जाता है बेटा? जैसा कि मैं बता चुका हूं, जो ठंडे वाले नहीं है, जो गर्म जलवायु के, उष्णकटिबंधीय। कैसी जलवायु में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय जलवायु में ये पाए जाते हैं बेटा। आप समझ गए होंगे मानचित्र से। और ये कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप की हम बात कर रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में पूर्वी हिस्से में सवाना घास के मैदान केन्या और तंजानिया में विस्तार है। और कैसे घास के मैदान है बेटा? जी, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, यानी कि गर्म जलवायु के घास के मैदान है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना, और कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइएगा, पूछिएगा। इसी तरीके से मानचित्र के माध्यम से मैं आपके टॉपिक्स को क्लियर करूंगा, आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी। ठीक है, अब जो कुछ घास के मैदान है वो बेटा यहाँ पे पाए जाते हैं, इस हिस्से में पाए जाते हैं। इस हिस्से में बहुत प्रसिद्ध घास के मैदान है, यानी कि अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिण में। ये कौन सी दिशा हो गई अफ्रीका की बेटा? दक्षिण दिशा हो गई ये, बिल्कुल, है ना। यहाँ जो घास के मैदान पाए जाते हैं बेटा, वो कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? वेल्ड पाए जाते हैं। कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं बेटा? वेल्ड घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं। और वेल्ड कहाँ पर पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। कौन से देश में है बेटा? दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन यहाँ की जो जलवायु है बेटा, यहाँ पर जो विस्तार है क्लाइमेट का, वो किस तरीके की क्लाइमेट है बेटा? शीतोष्ण जलवायु के मैदान है ये। कौन सी जलवायु के मैदान है ये? शीतोष्ण जलवायु वाले मैदान है। शीतोष्ण जलवायु के मैदान है। वेल्ड घास के मैदान बहुत विस्तार में फैले हुए हैं दक्षिण अफ्रीका में, वेल्ड घास के मैदान, और बहुत प्रसिद्ध भी है। इनको याद भी रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका से जो बेटा प्रश्न बहुत पूछा जाता है, दक्षिण अफ्रीका से जो प्रश्न बहुत पूछा जाता है। कौन सा वाला बेटा? वेल्ड घास के मैदान वाला दक्षिण अफ्रीका से सबसे ज्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो कैसे मैदान है? ठंडे मैदान है बेटा। वेल्ड वाले कैसे हैं? ठंडे मैदान है बेटा, है ना। नोट कर लेना, और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो वेल्ड शीतोष्ण घास के मैदान है। और देश कैसा आ जाएगा? पर्टिकुलर देश आ जाएगा दक्षिण अफ्रीका, अगर आपसे ऑप्शन। लेकिन अफ्रीका में ये दो घास के मैदान है, एक सवाना बहुत प्रसिद्ध है उष्णकटिबंधीय, एक वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में। कौन सा महाद्वीप हो गया बेटा? अफ्रीका महाद्वीप हो गया।
अगला देख लेते हैं इसमें से। अगला देखिए, जो एशिया वाला ले लिया है, इसमें सामान्यतः जो घास के मैदान पाए जाते हैं एशिया में वो कौन से पाए जाते हैं? स्टेपीज पाए जाते हैं बेटा। स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं बेटा, है ना। ये इंडिया हो गया, आपको दिख ही रहा होगा इंडिया, तो ये हमारा देश हो गया इंडिया। ये कौन सा हो गया? इंडिया हो गया बेटा। और ये नीचे श्रीलंका हो गया। श्रीलंका में भी कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। इंडिया को ही बना लें। श्रीलंका में घास के मैदान पाए जाते हैं बेटा, इनको पटाना घास के मैदान बोलते हैं। कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं श्रीलंका में? पटाना घास के मैदान पाए जाते हैं श्रीलंका में, ठीक है। और भारत में एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान पाए जाते हैं बेटा। भारत में एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान बन्नी घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन से बेटा? बन्नी। ये बन्नी घास के मैदान एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान है जो भारत में पाए जाते हैं। इधर मैं लिख के बता देता हूं आपको, वन्नी घास के मैदान लिख लेना। वन्नी घास का मैदान एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान है। एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान है बन्नी घास के मैदान। कौन से राज्य में पाए जाते हैं? स्थित है बेटा गुजरात में। गुजरात में ये एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान पाए जाते हैं, हमारे इंडिया के भीतर, है ना। और श्रीलंका में पटाना घास के मैदान श्रीलंका में कौन से? पटाना। अब देखिए, ये सीमा है, इधर यूरोप भी है, एशिया भी है। ये रसिया वाला हिस्सा है। ये जो सीमा बेटा आप देख रहे हैं, ये कौन सा है? रसिया वाला हिस्सा है। अब यहां से इधर आ जाएंगे तो यूरोप में चले जाएंगे, ये यूरोप में चले जाएंगे आगे, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि एशिया और यूरोप में जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो बेटा कौन से पाए जाते हैं? खासतौर पे मध्य एशिया में पढ़ लेते हैं हम इनको, यूरोप और एशिया में भी पढ़ लेते हैं। तो कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? देखिए, इंडिया के ऊपर का जो हिस्सा है ये मध्य एशिया वाला हिस्सा है। ये कौन सा है? मध्य एशिया वाला हिस्सा है। इंडिया से जो ऊपर वाला हिस्सा है मध्य एशिया वाला। तो यहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं बेटा? स्टेपीज। स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत प्रसिद्ध घास के मैदान है स्टेपीज घास के मैदान है। और कहां पे पाए जाते हैं ये स्टेपीज? यूरेशिया में। कहां पे पाए जाते हैं? यूरेशिया में। कैसे घास के मैदान है? शीतोष्ण घास के मैदान है बेटा स्टेपीज। ठंडी क्लाइमेट के हैं और इनको क्या कहा जाता है? अन्न का भंडार बेटा। क्या कहा जाता है बेटा इनको? अन्न का भंडार। यानी कि गेहूं का सबसे बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं, अन्न का भंडार कहते हैं। यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया में। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये? यूरोप में भी पाए जाते हैं बेटा और एशिया में भी पाए जाते हैं। घास के मैदानों का नाम क्या है? स्टेपीज, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत नहीं आएगी, मानचित्र के माध्यम से समझ लीजिए। बिल्कुल कोशिश कर रहा हूं मानचित्र के माध्यम से। तो कौन सा ये महाद्वीप हो गया हमारा? एशिया महाद्वीप हो गया। एशिया में दोनों हिस्सों में स्टेपीज है। यूरोप के हिस्सों में भी स्टेपीज है और एशिया के अंदर भी स्टेपीज है। यूरेशिया इसे पढ़ लेते हैं हम बेटा। क्या पढ़ लेते हैं? यूरेशिया। अन्न का भंडार यानी कि गेहूं का उत्पादन होता है, जैसा कि मैं बता चुका हूं। सब जगह काय का उत्पादन होता है? गेहूं का। और बन्नी घास के मैदान आपके गुजरात और भारत एशिया के सबसे बड़े हैं। और पटाना घास के मैदान श्रीलंका में पाए जाते हैं बेटा। कहां पे पाए जाते हैं? श्रीलंका में, ठीक है बेटा। अगले घास के मैदान देख लेते हैं। ये यूरोप वाला है। अब यूरोप में मैं अभी बता ही चुका हूं। यहाँ पे कोई एक हंगरी देश है, हंगरी देश है बेटा। तो हंगरी में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? ये एक हंगरी देश पड़ता है यहाँ पे, हंगरी देश है यूरोप का। इसमें पुस्टाज घास के मैदान बहुत फेमस है बेटा। कौन से घास के मैदान? पुस्टाज घास के मैदान बहुत फेमस है। पुस्टाज घास के मैदान हंगरी में बहुत प्रसिद्ध है और हंगरी है यूरोप में। ये वाली कंडीशन है कहाँ पे बेटा? यूरोप में। यूरोप महाद्वीप के देश में हंगरी में पुस्टाज घास के मैदान बहुत प्रसिद्ध है बेटा। अब इसके अलावा ये यूरोप वाला हिस्सा है, इधर एशिया वाला हिस्सा है। तो बेटा कंडीशन वही लौट के आ जाएगी, कंडीशन वही आ जाएंगे लौट के हम। इधर एशिया है और इधर क्या है? यूरोप है। तो दोनों आपस में सीमा बनाते हैं। तो घास के मैदान कौन से पाए जाएंगे यहाँ पे? वही पाए जाएंगे जो मैंने अभी बताया, स्टेपीज घास के मैदान दोनों जगह। स्टेपीज घास के मैदानों का विस्तार दोनों हिस्सों में। इसी वजह से बेटा हम पढ़ते हैं यूरेशिया। इसी वजह से क्या पढ़ते हैं? यूरेशिया। लेकिन हंगरी के अंदर स्पेशली पुस्टाज घास के मैदान पाए जाते हैं। हंगरी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, राइन नदी बहती है। हंगरी की राजधानी पुस्टाज है। हंगरी की राजधानी क्या बेटा? पुस्टाज, ठीक है। तो इन्हें नोट कर लेना। आप कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, वहीं से पूछ लेना, वहीं से आपको कोशिश करेंगे। जो ऑस्ट्रेलिया बेटा, ये कौन सा हो गया बेटा? ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र हो गया आपके लिए। कौन सा मानचित्र हो गया बेटा? ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र हो गया। ऑस्ट्रेलिया में बताइए आप कि कौन से घास के मैदान बेटा ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं बेटा? तो ऑस्ट्रेलिया में बेटा जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? जो ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र है। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया फैला हुआ है।
ऐसे फैला हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं? डाउन्स। डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में बहुत प्रसिद्ध हैं। और ये किस तरीके के मैदान है बेटा? शीतोष्ण घास के मैदान है। कैसे हैं? शीतोष्ण घास के मैदान है। शीतोष्ण घास के मैदान है बेटा, है ना। कौन से घास के मैदान है? शीतोष्ण घास के मैदान है। डाउन्स है, बहुत प्रसिद्ध हैं, ऑस्ट्रेलिया के भीतर पाए जाते हैं बेटा जी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, है ना। मानचित्र के माध्यम से आपको हम इसी तरीके के छोटे छोटे टॉपिक लेकर के आता रहूंगा। और स्पेशलाइजेशन जो है मानचित्र में, वही मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा आपको स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, है ना। अभी सिर्फ मानचित्र में बताने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें घास के मैदान पढ़ने हैं, तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया हमने लिया। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान है डाउन्स। डाउन्स को क्या बोलते हैं? शीतोष्ण घास के मैदानों के नाम से जाना जाता है, यानी कि ठंडे घास के मैदान है जो ऑस्ट्रेलिया के भीतर पाए जाते हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक न्यूजीलैंड भी है। यहां पर मान लीजिए, यहां पर एक स्थिति और है, कौन से देश की? इस तरीके से न्यूजीलैंड की स्थिति है। तो यहाँ कैंटरबरी घास के मैदान और पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं न्यूजीलैंड में? कैंटरबरी। कैंटरबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, कैंटरबरी। ठीक है। कैंटरबरी घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? देश का नाम लिखेंगे न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं बेटा, ठीक है, ये भी नोट कर लेना। और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। तो सिर्फ ये हमारा जो टॉपिक था, ये चैप्टर था, ये घास के मैदानों पर था, और घास के मैदानों को आपको समझा दिया है। ये सबसे पहले हमने लिया था दक्षिण अमेरिका, तो सभी महाद्वीपों को समझा दिया है। ये क्लास, ये टॉपिक कैसा लगा, ये हमारा सेगमेंट छोटा सा कैसा लगा? मानचित्रों के माध्यम से ज्योग्राफी की छोटी छोटी चीजों को आपके लिए लेकर के हम आते रहेंगे। और हमारे साथ आप जुड़े रहिए, शेयर करिए। यदि नए जुड़ते हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें आप हमारे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा मित्रों और दोस्तों तक बढ़ाइए, क्योंकि बिल्कुल निःशुल्क हम पढ़ा रहे हैं। इसका कोई भी चार्ज बेटा नहीं ले रहे हैं हम किसी भी तरीके से। इसके फ्री में नोट्स और पीडीएफ भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। फ्री में नोट्स और पीडीएफ देवेंद्र क्लासेस ROARO PCS के नाम से टेलीग्राम चैनल है, सर्च करेंगे वहां मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे नोट्स वगैरह उपलब्ध आपको मिलेंगे। ठीक है बेटा। कोई दिक्कत कहीं पे लगी हो तो आप बता दीजिएगा। ये सभी महाद्वीपों में मैंने आपको घास के मैदानों के बारे में सिर्फ बताया है कि कौन कौन से घास के मैदान कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। ये अफ्रीका वाले थे, ठीक है। तो ये थे बेटा घास के मैदान है, ये दक्षिण अमेरिका के पूरे बता दिए। कैसे लगे कमेंट करके अवश्य बताएं, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगले सेगमेंट में, अगले टॉपिक में और बेहतरीन कोई टॉपिक लेकर के मिलेंगे, जो ROARO PCS से संबंधित परीक्षा, ROARO के लिए स्पेशल प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां सभी टॉपिक ROARO के डिटेल्स में मिलेंगे बेटा, आपको बिल्कुल डिटेल्स में मिलेंगे, और उनकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी पुलिस के बैच के बाद। ठीक है बेटा। तो अपना स्वस्थ बने रहिए, स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। मिलते हैं कुछ समय के बाद। सभी को नमस्कार, राधा रानी कृपा बनाए रखें आपके ऊपर। राधे राधे, जय।